अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सुनने वाले, मेरे वीडियो देखने वाले तमाम लोगों को मेरा सलाम और बहुत सारी दुआएं। हम लोग जी हैदराबाद गए थे, बहुत ज़रूरी काम से अर्जेंट जाना पड़ा था और वापसी के ऊपर जो है वो हम लोग यहाँ रुके थे एमटेक के ऊपर। बस हम कराची पहुँचने ही वाले थे। एमटेक एक बहुत अच्छी फैसिलिटी लॉन्च हुई है मोटरवेज़ के ऊपर, जिससे आपको जो है वो लंबी लंबी लाइन्स में नहीं लगना पड़ता है टूल टैक्स देने के लिए। आप पहले से ही जो है वो टूल टैक्स जो है वो बहुत सारा जो है वो जैसे टॉपअप करा लेते हैं मोबाइल के अंदर, बैलेंस ऐसे करवा लेते हैं, बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में लगे और हम करवा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये होता है कि वो आपको जो है वो जब भी आप वहाँ से गुजरते हो, वो आपकी गाड़ी को स्कैन करके खुद ही उसमें से पैसे डिडक्ट कर लेते हैं। इस तरह का आपको एक पर्ची मिल जाती है और बस आपको लाइनों में लगना ही नहीं पड़ता। और इसकी एक लाइन भी अलग होती है। पहले जैसे टूल टैक्स अदा करने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था, अब उस चीज़ से जान छूट गई। मैं घर पहुंच गई थी और घर पहुंचने के बाद जो है मैं बहुत सारे ग्रॉसरी ऐसे ही छोड़ के चली गई थी जो मैंने जगह पे रखी ही नहीं थी। और वापस आने के बाद मैंने सोचा कि मैं चीज़ों को जो है जगह पे कर लूँ। और मैं बिस्किट के डब्बे ढूंढ रही थी। मेरी बेटी ने जो है वो अपने मतलब की चीज़ों तो सारी की सारी जो है वो जगह पे लगा दी थी और मुझे मेरा सामान नहीं मिला था। और ये देखिए जी, कैबिनेट बंद करते हुए यहाँ का शीशा जो है वो स्लाइड करके सीधा मेरे सर के ऊपर आके गिरने वाला था। सामान ये मैं रख रही थी तो शीशा गिरने वाला था और पता नहीं क्या चीज़ बाहर थी, इसकी वजह से शीशा जो है वो बाहर की तरफ पुश हो गया। सब चीज़ें लेवल पे ही रखी हैं और वो शीशा जो है वो मेरे सर पे गिरता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो सर पे नहीं गिरा और बच गया। मैंने उसे साइड पे रख दिया है। देखें, शाम में मेरे हस्बैंड आते हैं तो उसके बाद फिर इसको लगवाती हूँ। साथ में अपने लिए नाश्ता भी बना रही थी। मेरे आने से पहले मेरी बड़ी बेटी ने जो है वो, वैसे तो वो इतनी बड़ी नहीं है, 11 साल की है, मगर उसने जो है वो सबको, अपने बहन भाइयों को नाश्ता करा दिया था। और बस नाश्ता बन जाए तो फिर मैं जो है नाश्ता करके अपने कामों में लगूंगी। और घर के हवाले से भी आज बाहर जाना है, बहुत सारे काम हैं। ये देखिए जी, नाश्ता तो बना लिया, मगर नाश्ता बना के अगेन वही वाली हरकत कि अपना काम करके निकल गए। मैं बहुत डांटती हूँ बच्चों को इस बात पे। सब कुछ ऐसे फैलाया और चले गए। किचन भी देखें, किचन का हाल देखें आप। ये देखें, मेरी बेटी ने जो है ये सामान यहाँ पे रखा है मेट्स के साथ मिलके। हालांकि मेट साथ थी, मगर उसकी मदद से सामान रखा। उसको मैंने ये बता दी तो कौन सा सामान कहाँ रखना, तो उसने ऐसे ही डाल दिया। उसने उसको सही से अरेंज ही नहीं करा। अब ये काम भी मुझे करना है। यहाँ पर भी बहुत सारी जो है वो बेतरतीब चीज़ें पड़ी हुई हैं। उफ़ अल्लाह। चलें, खैर ये भी अच्छा है कि उसने एटलीस्ट कोशिश तो करी। और यहाँ पे ओह देखिए ज़रा, बॉटल्स उसका शायद हाथ नहीं गया था तो उसने थ्रो कर करके जो है वो अपनी स्कूल की बॉटल्स यहाँ पे डाली हैं, अपनी और अपने बहन भाइयों की। बिस्किट में हमेशा जो है वो मेरे पास खाली नीडो का डब्बा है, उसमें रख देती हूँ किचन की एक साइड पे, ताकि बच्चे जो हैं वो जब भूख लगे और चाय के साथ शाम में बिस्किट्स खा लें। ये भी बहुत गंदा हो रहा है, ये भी साफ़ करना है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं, मगर जो है वो टाइम निकाल के उनको कर लेना चाहिए वक्त पे। चले जी, मैं साथ साथ किचन समेट रही हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि मैं घर से बाहर जाऊँ और फिर अपने दूसरे घर को जाके देख सकूँ। वहाँ पे आज मैंने कुछ सामान पहुँचाया था जो कि मुझे दुरछत्ती में रखना था। और कुछ वहाँ पे जो है रंग वगैरह पहुँचाना है अभी। फॉल सीलिंग के भी डिज़ाइन हमने फ़ाइनल करने हैं। तो साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाती रहूँगी जो जो काम होता रहेगा। जी ये देखें, ये हम पहुंच गए हैं कुछ सामान लेके। और आप सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा सा हाइट में कमरा कौन सा है कि बस ये ज़मीन के बाद फ़ौरन से ही छत आ गई है। ये कमरा नहीं है, दरअसल दुछत्ती है जहाँ पे मैंने अपना सामान लगाना शुरू कर दिया है। और यहाँ ये मैंने अंदर से जो है वो देखने के लिए कि कितनी बड़ी है, मैंने ऊपर चढ़ के देखा। अच्छी खासी बड़ी, अच्छा खासा सामान यहाँ आ सकता है। घर में सामान जो पहुँचा है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अलमारियाँ जो है वो वॉशरूम्स में बनी हुई थी, तो मैंने कहा देख लूँ इसमें किस किस काम की ज़रूरत है। वॉशरूम को भी बहुत अच्छे से साफ़ करने की भी ज़रूरत है, अभी चूँकि इस्तेमाल में आया नहीं है। ओहो, अलमारियाँ जो है वो बस अजीब सी खस्ता सी हालत में हैं, इनकी सफाई और लॉक्स वगैरह सही कराने, लेकिन बहुत अच्छी कुशादा अलमारियाँ थी। रंग का काम शुरू हो चुका है, ये मेरी अम्मी ने ओवन दिया था। फॉल सीलिंग का काम भी जो है वो शुरू हो गया। आप देखिए, मैं आपको डिज़ाइन ज़रूर शेयर करूँगी। ये वाली फॉल सीलिंग जो है ये मैंने ड्रीम वर्ल्ड में देखी थी, उसके बाद में एक पिक्चर ले आई थी और वो मैंने वैसी ही बनवानी थी। वो पिक्चर भी आपसे शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे मिल जाएगी। रंग इंशाल्लाह घर का हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। रंग का काम भी जारी है और कुछ रंग जो है वो अभी लेकर आना था, जो मैं भी लेने के लिए जाने लगी हूँ। रंग कम पड़ गया है। अभी आपको मैं फॉल सीलिंग दिखाती हूँ सारे कमरों की। देखिए, ये अम्मा के रूम का की छत है और अम्मा के रूम की फॉल सीलिंग हमने ये वाली पसंद की थी। और जब इसके अंदर लाइट लगेगी तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक सेंटर में जो स्पायरल बना हुआ है ये आपको नज़र आएगा।
पूरे दिन की थकन के बाद आपको मिल जाए आपकी पसंद की मिठाई और उसके साथ गरम गरम चाय, तो क्या ही बात है, सारी थकन उतर जाती है। और जी मैं इंजॉय कर रही हूँ ये मिठाई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, थाका स्वीट का कच्चा गोला, पता नहीं कच्चा गुल्ला बोलते हैं कुछ लोग कच्चा गोला बोलते हैं। और इसके साथ ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं जो चकोर वाले होते हैं, मैं इसका नाम इस वक्त भूल रही हूँ, मुझे इसका नाम पता है, शायद बंगाली पेड़ा बोलते हैं या शायद इसको सौंदेश बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मुझे याद नहीं, बस मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। यहाँ मैं साथ साथ बना रही थी अपने किचन का डिज़ाइन। पहले मैंने ये डिज़ाइन बनाया जो कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ मैं कोई दूसरा डिज़ाइन बनाती हूँ। और मेरे किचन का एक मसला ये है कि वो एल शेप में है, तो एल शेप में और उसका जो चूल्हे का कनेक्शन है वो बिल्कुल एल के दोनों जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसके सेंटर में है, जिसकी वजह से जो है वो चूल्हे को तो मैं इधर मूव नहीं कर सकती। और जो चूल्हा लगाने के बाद राइट और लेफ़्ट पे जगह बच जाएगी मेरे पास, बस वो भी थोड़ी सी है, मैं दो दो कैबिनेट्स ही राइट और लेफ़्ट के ऊपर डाल सकती हूँ। तो ऐसे में मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं कैबिनेट्स कैसे ज़्यादा करूँ, क्योंकि कैबिनेट जो हैं वो दो और दो, दो राइट और दो लेफ़्ट पे नीचे अगर कैबिनेट होंगे तो ये कम पड़ेंगे। और हाँ, एक जो पुराना किचन पहले का बना हुआ है उसमें जो है उन्होंने बहुत एक काउंटर सा बनाया हुआ है, जो काउंटर जो है मैं नहीं समझती कि मेरे काम आएगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल किचन को इनक्लोज कर दिया है। जिसने भी पहले बनाया हुआ था वो काउंटर शायद मैं वहाँ से हटवा दूँगी। और अब मैं इसका डिज़ाइन सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे लंबी वाली साइड पे जो है वो दो ड्रॉर्स लगाऊंगी जो स्लाइड होके बाहर आती हैं, जिसमें बहुत आजकल बड़े स्टाइलिश से मसाले के रैक लग जाते हैं। और बीच की जो ड्रॉर्स हैं वो बस नॉर्मल सिंपल सी ड्रॉर्स होंगी, ऊपर एक कटलरी ट्रे होगी ड्रॉर में। ये जगह जो है वो चिमनी के लिए बिल्कुल आइडियल है। और बाकी जो है वो ऊपर मैं सोच रही थी कि कैबिनेट जो है वो बड़े बड़े दो कर दूं या छोटे छोटे करूं, तो मैंने सोचा नहीं, जो नॉर्मल साइज़ के कैबिनेट होते हैं वो ही बेटर रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर मैंने किया है कि मैंने सीधे सीधे कैबिनेट्स की जगह दो कैबिनेट्स की जो ओपनिंग है वो नीचे से ऊपर की तरफ कर दी है, तो ज़रा सा डिफरेंट लुक देगा। और चूँकि कैबिनेट जो है वो मेरे पास कम आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने कैबिनेट्स को सीलिंग तक एक्सटेंड कर देती हूँ। आजकल इस तरह मैंने बहुत किचन्स में देखा है कि जिनके छत तक कैबिनेट बने हुए होते हैं। जैसे हम लोग अपने सब घरों में पहले वॉल टू वॉल अलमारियाँ बनवाया करते थे, तो नीचे अलमारी के डोर्स होते थे और ऊपर जो है वो कैबिनेट्स होते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो है वो किचन का डिज़ाइन मेरे हस्बैंड अप्रूव करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनको ये जो घर में हर जगह स्टोरेज एरियाज़ होते हैं ना, कैबिनेट्स वगैरह इतने पसंद नहीं हैं। लेकिन ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है कि कैबिनेट्स जो हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं। सामान हम ख़रीदते रहते हैं और फिर वो सामान यहाँ वहाँ चलता रहता है, स्टोर्स में चला जाता है। और अब ये इस तरह का किचन बुरा भी नहीं लगता है, मैंने बहुत सी जगहों पे देखे, मुझे अच्छा लगा। कलर्स जो है वो मैं सोच रही थी कि मैं ऊपर के कैबिनेट्स का जो है वो ब्राउन कलर रख लूँगी और नीचे के कैबिनेट्स का ऑफ वाइट या ऐश वाइट। काउंटर जो है वो मुझे मार्बल टॉप का चाहिए जो कि ब्लैक में होगा, और जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं ये भी मैं ब्लैक में ही रखूँगी। यहाँ पे आ जाएंगे टाइल्स जो कि मुमकिन है कि किसी एक कलर के हों, और हो सकता है मुझे कोई अच्छे इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन में मिल गए तो वो वाले लगा लूँगी। ये मैं भी देखे बगैर नहीं कह सकती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है ये लेमिनेशन के बजाय एक्रेलिक में बनवाऊँ। चलें, आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।